Hi, in this video, we'll solve an important question for your board exam, right? So, question है, find the foot of perpendicular and image point of the point 1, 3, 4 in the plane 2x minus y plus z plus 3 is equal to 0, right? So, question simple है, आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास 1, 3, 4, है ना? इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना? देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो हमें एक प्लेन दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट? पॉइंट गिवन है P 1, 3, 4, है ना? इस क्यू, ये क्यू है जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, राइट? फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन पे, है ना? सेम डिस्टेंस पे, जितना ये डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा P डैश, सो दिस इज द इमेज पॉइंट, राइट? ये हमारा होगा इमेज पॉइंट, ठीक है ना? इमेज पॉइंट को हमने मान लिया x1, y1, z1 एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट? ओके, अब एक चीज यहां पे है कि सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, है ना? हमारे पास प्लेन क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट? सो इसका डायरेक्शन रेशियो जो इसका नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? तो कोफिशिएंट 2 कॉमा माइनस 1 1, राइट? है ना? ओके, अब अगर आप देखोगे यहां से एक चीज और, तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ये तो फर्स्ट थिंग था, है ना? उसके बाद और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। सो पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सो अल्फा माइनस 1, दो पॉइंट दिया होता है, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? x2 माइनस x1, y2 माइनस 1, z2 माइनस z1। सो क्या हो जाएगा? बीटा माइनस 3 एंड गामा माइनस 4। अब यहाँ पे क्या है कि पी क्यू, यहाँ पे एक चीज नोट कर सकते हो आप। सो यहाँ पे क्या हो गया कि पी क्यू एंड नॉर्मल टू द प्लेन, यहाँ पे क्या चीज है? पी क्यू एंड नॉर्मल टू द प्लेन क्या होगा? बोथ पैरेलल होंगे, राइट? है ना? दोनों क्या होगा? पैरेलल होगा। दोनों पैरेलल होगा तो क्या होगा? इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या होगा? सेम हो जाएगा, राइट? ओके ना? सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अल्फा माइनस 1/2, सो क्या लिख सकते हैं? अल्फा माइनस 1/2 इज इक्वल टू बीटा माइनस 3/-1, बीटा माइनस 3/-1 एंड गामा -4/1, गामा -4/1। अगर हम इसको आर कंसिडर कर लें तो कोई इश्यू नहीं है ना? राइट? अभी इस फाइंड आउट करने का, इमेज पॉइंट ऑफ फोटो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने का मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, राइट? पहले क्योंकि बोर्ड में आप डायरेक्ट वे से सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको इस वे में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, सो यहां से क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा? 2r+1, राइट? इस तरह से बीटा क्या हो जाएगा? -r+3 एंड गामा क्या हो जाएगा? सो r+4, ठीक है? अब देखो अल्फा, बीटा एंड गामा, यहां से क्या देखते हैं कि अल्फा, बीटा, गामा लाइज लाइज ऑन प्लेन। प्लेन का इक्वेशन क्या है? सो इट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट? अगर ये पॉइंट इस पे लाई करेगा तो क्या होगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। सो क्या हो जाएगा? 2 × 2r+1 माइनस r+3 एंड प्लस r+4 एंड +3 इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा? सो 4r+2 माइनस माइनस प्लस r -3 r+4 एंड +3 इक्वल टू 0, राइट? इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 6r+6 इज इक्वल टू 0। सो यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, राइट? अगर r का -1 वैल्यू आ गया तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो अल्फा, बीटा, गामा? ऑब्वियसली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अल्फा क्या हो जाएगा? देखो यहां से
-1 रखें तो -2 + 1 दैट इज -1। बीटा क्या हो जाएगा, -1 रखेंगे तो 4, एंड गामा क्या हो जाएगा, यस 3, है ना। जस्ट आर का वैल्यू हमने इस पे रख दिया, तो अल्फा बीटा गामा निकल गया, और अल्फा बीटा गामा क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया, -143। सो हमने ये चीज फाइंड आउट कर लिया, -1,4,3, राइट। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास था क्या, सेकेंड चीज हमें क्या फाइंड आउट करना था, इमेज पॉइंट, राइट। इमेज पॉइंट में देखो आप क्या है, जस्ट उस जो फिगर हमने बनाया था उसको एक बार रिकॉल करते हैं। ओके, सो ये पॉइंट था हमारे पास P, राइट। P पॉइंट क्या था, 134, सो 1,3,4, एंड अभी हमने Q फाइंड आउट किया, Q क्या फाइंड आउट करा, सो -143, -1,4,3, राइट। हमने फाइंड आउट करना है P डैश, जिसको हमने मान रखा था X1 Y1 Z1, राइट। अब अगर आप मिड पॉइंट यूज करें, मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, होता है ना, ये अगर X1 Y1 Z1 हो, राइट, और ये X2 Y2 Z2 हो, तो मिड पॉइंट क्या हो जाता है, ये XYZ क्या हो जाता है, सो X1 + X2, X क्या हो जाएगा, X1 + X2/2, Y क्या हो जाएगा, Y1 + Y2/2, राइट, एंड Z क्या हो जाएगा, Z1 + Z2/2। जस्ट यही चीज अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये दिया हुआ है -1 = 1 + X1 डिवाइडेड बाई, यस, यहाँ पे X1 और Y1 Z1 और X2 Y2 Z2 से कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट समझाने के लिए हमने बताया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + X1/2, ठीक है, क्लियर है ना। ओके, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, Y 4 बराबर, 4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं, Y1 + Y2, सो 3 + Y2/2, राइट, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, सो 3 बराबर 4 + Z1/2, राइट। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, X1 बराबर -2 -1, सो -3, Y Y सॉरी ये Y1 होगा ना, Y1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 -3 5, राइट, एंड यहाँ से क्या, 6 -4 2, तो Z1 = 2। सो इमेज पॉइंट क्या आ गया, इमेज पॉइंट हो जाएगा -3 5 एंड 2, राइट, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया, सॉरी या दिस वन, है ना। सो दोनों चीजें फाइंड आउट होगी। अब मैंने बात बताया था आपको कि मैं शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। तो शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट फॉर इमेज पॉइंट, है ना, ठीक है। अब मान लो हमारे पास दे रखा है एक प्लेन, सपोज हमारे पास प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन दे रखा है क्या, ax + by + cz + d = 0, राइट, एंड पॉइंट हमने दे रखा है, सपोज पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं X1 Y1 Z1, ठीक है ना। ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, अच्छा इमेज पॉइंट पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीख लेते हैं, राइट। कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूला है, जस्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए, राइट। सो क्या होगा, सिंपल है ना, x - x1 बाय कोफिशिएंट ऑफ दिस a, y - y1 बाय b, z - z1 बाय c इज इक्वल टू माइनस ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d, मॉडुलस नहीं लगाना है, एंड a² + b² + c², राइट। यहाँ पे x y z क्या होगा, सो x, y, z क्या होगा, सो दिस विल बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। अगर प्रीवियस क्वेश्चन की आप बात करोगे तो हमारे पास पॉइंट है 134, राइट, सो x1 ये दे दिया है 134, एंड प्लेन का इक्वेशन
गिवन है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। सारी वैल्यू आप यहाँ पे रखो और यहाँ से x y z, राइट। x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा एंड z बराबर क्या होगा, फाइंड आउट करो, यूल गेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट। एंड अगर बात करें इमेज पॉइंट का, राइट, बहुत ही सिंपल चीज है। इमेज पॉइंट में फॉर्मूला सेम रहेगा, तो x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी, z माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू, बस -2 हो जाएगा यहाँ पे a x1 b y1 c z1 प्लस d डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे x कॉमा वाई कॉमा जेड क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी इमेज पॉइंट, है ना। बस ध्यान रखना है कि इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पे 2 नहीं होता है, राइट। आप अप्लाई करके देखना, यूल गेट द सेम आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। थैंक यू।